तो इसके पहले वाले मैं 2 वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद ही इस तीसरा वीडियो की आप देखिएगा, तभी आपको त्रिकोणमिति अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, चलिए हम समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए जो त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ हैं, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। त्रिकोणमिति के शॉर्ट में समझ लेना इसे, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। 6 निष्पत्तियाँ, 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। तो देखिए सबसे पहले एकदम समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आप अच्छी तरह समझिए। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, इसलिए कि आप लोग को 2024 का जो एग्ज़ाम है, 2024 एग्ज़ाम में ये 20 नंबर के आते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर का इसी चैप्टर से आते हैं। और ये यहाँ तक ही नहीं, इस एग्ज़ाम तक ही नहीं, बल्कि आपको 11th में भी काम करेगा, 12th में भी काम करता है। ये वाला बेसिक है इसका, समझ लीजिए। त्रिकोणमिति आपको यहाँ पे बेसिक बताया जा रहा है। त्रिकोणमिति का ये बेसिक है, ये बेसिक लेवल है। त्रिकोणमिति का एक कहिए तो एक परिचय है, आपको त्रिकोणमिति से परिचय कराया जा रहा है कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, क्या क्या चीज़ होते हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कल बताया था और आज ही बता देना चाहते हैं कि जैसे इसमें जो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात था, उसको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ थी, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, वो साइन था। आप लोग ध्यान से इसे समझोगे, साइन था, उसके बाद कॉस था, कॉस के बाद टैन होता है, ठीक है, यानी कि टैन के बाद कॉट होता है, कॉट के बाद आपका आ जाता है सेक, सेक के बाद आता है कॉसेक, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और उसके बाद कॉसेक होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय की निष्पत्तियाँ जो होती है 6 होती है। त्रिकोणमितीय इसको हम लोग अनुपात के रूप में अब चेंज करेंगे। जैसे कि आप इस एंगल की जगह पे जैसे साइन है, तो इसका जो पूरा नाम है ना, SIN ही होता है, साइन। इस कॉस का जो पूरा नाम जो होता है, इसको हम लोग कॉस कैंट बोलते हैं। टैन का पूरा नाम हो जाता है आपका टैनजेंट हो जाता है। कॉट का कॉट टैनजेंट इसका पूरा नाम हो जाता है। उसके बाद सेक का सेकेंड पूरा नाम हो जाता है। ये फुल नेम है, आपका याद रखिएगा। हम इसका शॉर्ट नेम लिखे थे जो इसके पहले लिखे थे, ये 3 अक्षर वाले, देखिए जहाँ से हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये शॉर्ट नेम होता है, इसका ये शॉर्ट नेम होता है, इसका शॉर्ट नेम ये होता है, इसका शॉर्ट नेम ये होता है, इसका शॉर्ट नेम, यानी हम इसी के यूज़ करते हैं त्रिकोणमिति में। इस पूरा नाम का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसको जानेंगे कि इसका फुल नेम भी हम लोग जान लिए और इसका शॉर्ट नेम भी जान लिए। तो हमें फुल नेम से कोई मतलब नहीं है, हम इसके शॉर्ट नेम से ही पूरा त्रिकोणमिति में इसका उपयोग किया जाता है, शॉर्ट नेम ही इसका उपयोग किया जाएगा। और कॉसेक कैंट का जो होगा आपका शॉर्ट नेम कॉसेक हो जाएगा। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा हिंदी भी जान लेते हैं। आपके मन में इच्छा होगा सर थोड़ा आप हिंदी भी बता देते तो अच्छा। तो चलिए आज इसका हिंदी भी जानते हैं। देखिए साइन, साइन को हम लोग जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जया। जया, इसको हम लोग बोल लेते हैं कोज्या। बशर्ते इसका हिंदी पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि साइन का जो हिंदी होता है वो जया होता है। इसलिए कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्नेल के नियम में, साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक है। तो जो साइन आई होता है, जो आई होता है वो आपतन कोण की जया होती है, और जो आर होता है वो प्रवर्तन कोण की जया होती है, ठीक है ना। तो आपतन कोण, प्रवर्तन कोण या आपतन कोण, अपवर्तन कोण, उसी का जो एंगल होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अभिलंब और आपतित किरण को जो बीच में कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। शायद आप लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं अस्पक। इसको क्या बोलते हैं? अस्पक बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं को अस्पक। इसको हम लोग बोलते हैं को अस्पक। इसको हम लोग जानते हैं 6 के नाम से, और इसको हम लोग जानते हैं कोछे के नाम से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे आप याद रखो। यदि कोई आपसे हिंदी बोलने को पूछ दे तो आप इसे ज़रूर बता सकते हैं। यानी कि साइन, साइन का हिंदी में ज्या होता है, कॉसेकेंड का कोज्या होता है, टेंजेंट का अस्पक, कॉर्जेंट का को अस्पक, और सेकेंड का हम लोग 6 बोलते हैं, और कॉसेकेंड का कोछे बोलते हैं। चलिए इसका शॉर्ट नेम ही इसके सामने ही लिख दे रहे हैं। शॉर्ट नेम सिर्फ यहाँ पे साइन होता है, इसका शॉर्ट नेम सिर्फ यहाँ पे कॉस होता है,
इसीलिए यहाँ टेन का क्या टेन हो जाएगा टेंजेंट का, कोटेंजेंट का हो जाएगा क्या चीज़, कोटेंजेंट का हो जाएगा, कोटेंजेंट का हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट हो जाएगा सिर्फ, यहाँ सेकेंड का सिर्फ सेक हो जाएगा और कोसेकेंड का सिर्फ यहाँ आपका कोसेक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को ज़रूर आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी 10 क्लास में हो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे इसका एंगल क्या देते हैं, ठीक है। तो आप एंगल यहाँ पे देने के लिए जिससे हम कुछ यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं कि एंगल हम इसका क्या देंगे। तो एंगल आप कुछ भी अल्फ़ाबेट में से कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कोई भी यहाँ पे आप एंगल लगा सकते हैं, ABCD Z तक लगा सकते हैं। इसमें कहीं भी यहाँ कहीं भी ए से अल्फ़ाबेट्स में से कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ और जानते हैं कि उसके अलावा भी हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो यहाँ हम इस कोण देखिए यहाँ पे इसका जो हम लिखते हैं वो एंगल होता है, एक कोण होता है। तो उस कोण के साथ अब त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग देखेंगे। कोण के साथ क्या होता है, देखिए कोण के जगह पे हम लोग यहाँ यूज करते हैं थीटा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आपको मिलेगा, आप सबसे पहले बार सुनने को मिलेगा, आपने सुना होगा लेकिन आज हम लोग इसे करके देखेंगे कि इसका यूज करके देखेंगे हम। ये इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। आप लिखते चलोगे, सुन कर लिखते रहिए इसे, आवाज़ सुन रहे हैं आप। तो थीटा इसे हम बोलते हैं, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है, ठीक है, गामा सॉरी ऐसे गामा होता है, लेम्डा होता है, उसके बाद फाई भी हो जाता है, एक साई आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, ईटी से भी और हैं, ठीक है, जिसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। जैसे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग ज़्यादातर यानी कि जनरली हम लोग इस थीटा का ही हमेशा इस थीटा का ही यूज करते हैं। जैसे इसे बोलते हैं हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो आपने यही सीखा इसमें, यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसका अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अनुपात बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए एकदम बहुत इजी है। साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे होता है P/H, याद रखना P/H। और P क्या होता है, H क्या होता है, ये सब आपको अभी तुरंत बताने वाले हैं, बस वीडियो में बने रहिए। कॉस थीटा का हो जाता है फॉर्मूला आपका याद रखोगे B/H, और टैन थीटा का होता है P/B। बस आपको 3 ही फार्मूला ये याद रखने हैं। 3 फार्मूला याद है तो समझिए कि आप आसानी से कर सकते हैं। इस 3 फार्मूला आसानी से कर सकते हैं। इस 3 को, कॉट को, सेक को, कॉसेक को, 3 को याद कर सकते हैं। क्यों, कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए सामने अभी बता रहे हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा का P/H, कॉस थीटा का B/H, और इसका एक ट्रिक भी बताने वाले हैं जो आपको हमेशा समझिए कि दिमाग में से कभी भूलिएगा नहीं, दिमाग में हमेशा आपको रहेगा। यदि ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कॉट थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये ठीक इसके ऊपर वाले, यानी कि देखो टैन के बाद कॉट है, एकदम सिस्टम से ऐसे ही लिखने के बाद आपको पता चलेगा टैन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर, तो इसको हम पलटेंगे, ऊपर B और नीचे P कर देंगे, इसको पलटे हैं तो ये मिलेगा। अब ठीक इसके बाद ये है कॉस थीटा को पलटोगे तो तुम्हें सेक थीटा मिलेगा, यानी कि H/B। देख लो, इसको पलटे तो ये मिला, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको पलटे तो ये मिल गया, इसको हमने पलटा माने उल्टा किया तो ये मिल गया, और इसको यदि हम पलटेंगे तो हमें ये तो ज़रूर मिलना ही मिलना है, अर्थात इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/P, ठीक है। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, बस 3 याद रखना है। 3 क्या याद रखना है, देखिए इसमें 3 चीज़ें ही हैं, P है, B है और H है। तो इस याद रखना है एक बार P/H, फिर B/H और P/B, ये याद रखना है आपको। और इसके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं आप लोग, देखने वाले हैं और एक ट्रिक देखने वाले हैं जो आप बताएंगे, जो आपके दिमाग में एकदम बहुत जल्दी इन करने वाला है। देखिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका P/H अनुपात में कॉस थीटा का B/H, टैन थीटा का P/B, कॉट थीटा का B/P, सेक थीटा का H/B, कॉसेक थीटा का H/P। और इसको देखने के बाद ये पता आपको तो ज़रूर चल ही गया होगा कि
कि ये साइन जो है, साइन को पलटने पे हमें क्या मिल रहा है, किसका मान मिल रहा है, तो कॉसेक का मान मिल रहा है। हमें कॉस के मान को, अनुपात को पलटने पे हमें सेक का मिल रहा है और टेन को पलटने पर हमें कॉट का मिल रहा है। तो इससे आप ज़रूर समझ ही गए होंगे कि जो साइन का, ऐसे आप कह सकते हैं कि जो साइन का उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। याद रखना, इस चीज़ को याद रखना हमेशा, क्योंकि हम लोग जब आगे को करेंगे एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में ज़रूर इसका यूज़ है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसे ध्यान से पढ़ोगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा होने वाला है ये वीडियो। साइन थीटा का जो उल्टा होगा याद रखोगे कॉसेक होता है, और उसी प्रकार बता सकते हैं कॉस का क्या होता है, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। सेक होता है, टेन का कॉट हो जाता है। यानी कि आपको 3 ही याद रखना है और इस 3 मानों को फिर पलटिएगा तो आपको ये 3 मान ज़रूर मिल जाएंगे।